हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू चौधरी। एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारे पास जियोमेट्री से संबंधित एक और समस्या है। हमें दी गई आकृति में आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें दो लंबाइयाँ दी गई है। एक लंबाई हमारे पास कितनी है, 11 मीटर, और दूसरी लंबाई हमारे पास है 5 मीटर। तो हमें इस लाल रंग वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। तो मान लीजिए इस आयत की ये वाली भुजा हम x मान लेते, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो गया x, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक y। तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी x गुणा y। तो चलिए हम निकालते हैं। तो ये हमारा मान x, ये y। तो ये वाली भुजा भी कितनी हो जाएगी, x, और ये वाली भुजा भी y। अब देखिए हमारे पास ये आयत है, तो ये हमारा क्या होगा, समकोण होगा। आयत है तो ये समकोण है, ये समकोण हो गया, ये भी कोण समकोण हो गया, और ये कोण भी समकोण हो गया। अब देखिए ये कोण समकोण है तो इस साइड वाला कोण भी क्या होगा, समकोण होगा, और इस साइड वाला कोण भी समकोण। अब हमारे पास ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है, और एक ये बड़ा वाला समकोण त्रिभुज है। तो बड़े वाले समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को मैं A1 लिखूं, छोटे वाले इस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को A2 लिखूं, तो A2, और इसके क्षेत्रफल को मैं A3 लिखूं, और इसके क्षेत्रफल को मैं A लिखूं। तो A3, तो बड़े वाले जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, A2, A3 और A के योग के बराबर। अब देखिए A2 को जब मैं निकालूं, यानी A2 हमारा क्या आएगा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार हमारे पास क्या है, 11, और ऊंचाई हमारे पास क्या है, y। तो कितना आया, 11y/। A3 निकालूं, तो A3 मेरे पास क्या आएगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है, 5, और ऊंचाई मेरे पास कितने, यहाँ से लेकर के यहाँ तक x, यानी 5x/2। अब इसका क्षेत्रफल, A का क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल x गुणा वाई। अब पूरे बड़े वाले यानी A1 का मैं क्षेत्रफल निकालूं, तो A1 बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब आधार क्या होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी 11 में मैं क्या जोड़ दूंगा, x। तो 11 प्लस x, और ऊंचाई ये वाली यानी y+5। तो y+5। अब ये वाला जो मान है ये मेरा इन तीनों के योग के बराबर होगा। तो 1/2 11 प्लस x गुणा में y+5 बराबर 11y/2 प्लस 5x/2 प्लस में xy। अब देखिए अब गुणा करना है तो इसका पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, x का y के साथ, और फिर x का 5 के साथ, और ये 1/2 हमारा है। तो 11 का y के साथ गुणा किया 11y, 11 का 5 के साथ गुणा किया 55, x का y के साथ गुणा किया xy, और x का 5 के साथ गुणा किया 5x, बराबर 11y/2 प्लस
5x/2 प्लस में x। अब 1/2 को मैं अंदर ब्रैकेट में गुणा करूँगा, तो 11y/2 प्लस 55/2 प्लस में xy/2 प्लस में 5x/2 बराबर 11y/2 प्लस 5x/2 प्लस में एक्स वाई। अब देखिए 11y/2 से ये हमारा 11y/2 कट गया, 5x/2 से 5x/2 कट गया, तो बचा हमारे पास क्या 55/2 प्लस xy/2 बराबर एक्स वाई। तो हमारे पास क्या बचा 55/2 प्लस xy/2 बराबर एक्स वाई। अब मैं दोनों तरफ xy/2 घटा दूंगा, यानी 55/2 प्लस xy/2 माइनस xy/2 बराबर xy माइनस xy/2। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो 55/2 बराबर इस साइड मेरा एलसीएम कितना आएगा 2, तो 2 का xy के साथ गुणा किया 2xy माइनस xy, 2 से ये 2 कट गया, तो 55 बराबर 2xy में से xy घटाया तो xy, तो x गुणा y का मान मेरे पास कितना आया 55। तो ये जो आयत है इसका एरिया कितना आया 55 मीटर स्क्वायर, और यही इसका उत्तर है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।